बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है यूनिट नंबर 4 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और उसके आज जो है वो हमने प्रॉब्लम करने हैं। एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो पिछले लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कर ली थी और अब जो है वो हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें 4.1 जो है वो उसने 3 फोर्सेस हमें जो है वो दिए हैं। F1 उसने दिए 10 न्यूटन विद एक्स एक्सिस। विद एक्स एक्सिस इसका मतलब है कि एंगल 1 जो है वो हमारे पास 0 डिग्री है। एक्स एक्सिस पे एंगल जो है वो 0 होता है। इसके बाद है F2, उसने जो दूसरी फोर्स दी है वो 6 न्यूटन की दी है और विद रिस्पेक्ट विद अलॉन्ग वाई एक्सिस दी है। वाई एक्सिस पे हमारे पास एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसके बाद है तीसरी फोर्स है हमारे पास F4 न्यूटन है और 4 न्यूटन जो है वो उसमें जो एंगल है वो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यानी उस तरफ जो है वो एंगल जो बन रहा है वो है 180 का 180 डिग्री। अब हम जो है वो उसके अलॉन्ग जो है वो हम एफ एक्स मालूम कर लेंगे। इसके बाद जो है वो हमारे पास एफ वाई की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले F1x होता है F1 cos थीटा 1। हमारे पास F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन। कॉस वैसे रखेंगे और यहाँ पे जब हम जो है वो एंगल पुट करेंगे तो ये 0 डिग्री आ जाएगा। 0 cos 0 जो है वो 1 होता है और दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास जो है वो F1x की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो है वो दूसरी वैल्यू जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसलिए हम जो है वो F2y लेंगे। F2y जो है जब हम Fy लेते हैं तो फॉर्मूला होता है F साइन थीटा। F2 साइन थीटा 2। अब जो है F2 हमारे पास जो है वो है 6 और ये साइन 90। एंगल हमारे पास 90 का है, यहाँ पे 90 की वैल्यू पुट कर लेंगे। साइन 90 होता है 1 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। इसके बाद जो तीसरी फोर्स है वो हमारे पास है 4 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस उसे का है और वहां पे जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। अब जो है यहाँ पे F3x जो है वो आ जाएगा F3 cos थीटा की जगह पे 180 पुट करेंगे। cos 180 -1 होता है और F3 हमारे पास 4 है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो F3x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 न्यूटन। अब हमने जो है वो टोटल Fx मालूम कर लेना है। Fx है हमारे पास F1x प्लस F3x। F1x की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन निकली है, यहाँ पे 10 न्यूटन वैल्यू पुट कर लेनी है। इसकी वैल्यू -4 आई थी, 10 में से 4 लेस के 6 न्यूटन आ गया। अब हमारे पास Fy ये Fx की वैल्यू है और ये जो है वो Fy की वैल्यू है। अब हम मैग्नीट्यूड हमने मालूम करनी है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है Fx² प्लस Fy²। Fx² 6 की पावर 2 है प्लस 6 की पावर 2 है, ठीक है। ये 36 आ जाएगा, ये भी 36 और 36 72 अंडर रूट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.84। हमारे पास जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमने डायरेक्शन भी मालूम करनी है। डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा Fy ओवर Fx। Fy हमारे पास जो है वो 6 है, Fx की वैल्यू भी 6 है, 6 ओवर 6 1 आ जाएगा। tan 1 जो है tan इनवर्स, ये tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा और इधर एंगल रह जाएगा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan जो है वो 45 पे उसकी वैल्यू जो है 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारे पास जो है वो पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया जिसमें हमने जो है फोर्स मालूम करनी थी और एंगल जो है वो मालूम करना था। अब हम जो है वो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं।
4.2 4.2 जो है वो न्यूमेरिकल उसने दिया है, हम वैल्यू पढ़ते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। उसने जो है वो फोर्स दी है 50 न्यूटन की, और इसके बाद उसने कहा कि एंगल जो है वो है 30 डिग्री का, 30 डिग्री। जब भी हम एंगल डालेंगे तो ऊपर ये सर्कल सा डालेंगे, इसका मतलब है कि ये एंगल, ये जो छोटा सा सर्कल है ये जो है वो थीटा एंगल को डिनोट करता है। अब जो है वो हमने मालूम करना है, एफ एक्स मालूम करना है और एफ वाई मालूम करना है। एफ एक्स ये चीज मालूम करनी है और एफ वाई मालूम करना है। हमें मालूम है कि एफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ कॉस थीटा। हमारे पास एफ की वैल्यू है 50 और कॉस थीटा, हमारे पास कॉस थीटा 30 डिग्री है। इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले वैल्यू पुट करेंगे, ये पहली वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.866। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। फोर्स जो है वो न्यूटन में होती है, उसका कंपोनेंट भी न्यूटन में आएगा। इसके बाद जो है वो हमने एफ वाई मालूम करना है। एफ वाई का फॉर्मूला पहले पुट करेंगे हम। एफ वाई है एफ साइन थीटा। एफ है हमारे पास 50 साइन और थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। अब जो है वो 50 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है। ये है 0.5 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। एफ वाई हमारे पास आ गया 25 न्यूटन। ये जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू निकल आई। हमने मालूम करना था एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना था। इसके बाद है 4.3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एफ एक्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने मालूम करनी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है फोर्स की। इफ एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है वो है 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट जो है वो है 5 न्यूटन। हमने जो है वो मालूम करना है, एफ मालूम करना है और इसका जो है वो एंगल मालूम करना है। हमें मालूम है कि एफ जो है वो इक्वल होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और एंगल जो है वो हमारे पास होता है टेन इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स ओवर एफ एक्स। ये जो है हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इसमें वैल्यू पुट करके हमने एफ और जो है वो एंगल, जो डायरेक्शन है वो हमने मालूम कर लेनी है। ये आपके लिए ये जो है वो आपने होमवर्क करना है। इसको कंप्लीट करके कल आपने इसको जो है वो मुझे चेक करवाना है हर बच्चे ने। इसके बाद है 4.4। वो कहता है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन स्पैनर। एक स्पैनर है उस पर परपेंडिकुलरली फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जिसका जो मोमेंट आर्म है वो 10 सेंटीमीटर है। फोर्स है हमारे पास, फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन और जो है हमारे पास एल, मोमेंट आर्म को एल से डिनोट करते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। इसको जो है वो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो ये आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 100 और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बेस यूनिट जो है वो है मीटर, बेस यूनिट जो है वो है मीटर, इसलिए हमने इसको जो है इसकी लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अब हमने मालूम करना है टार्क। टार्क मालूम करना है। टार्क का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल। फोर्स है हमारे पास 100 और लेंथ है हमारे पास 0.1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। टार्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का होता है मीटर, न्यूटन मीटर आ गया। ये हमारे पास जो है वो टार्क की वैल्यू आ गई। अब जो है वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फोर 4.5 उसने कहा है जी कि ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा with the horizontal component of the force is 20 न्यूटन। fx horizontal न्यूटन जो उसका कंपोनेंट है फोर्स का वो है fx और ये है 20 न्यूटन। और जो है वो उसने जो है वो दिया है एंगल जो है वो दिया है उसने 30 डिग्री। अब जो है वो हमें मालूम है कि fx जो होता है fx होता है f cos थीटा। cos थीटा हमने मालूम करना है, f मालूम करना है हमने। इसका मतलब है f ये वाली वैल्यू उधर ही रहने देनी है और ये आ जाएगा fx ओवर cos थीटा। fx है हमारे पास 20 और cos थीटा cos है 30। ये जब हम 20 को cos थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो है ये आ जाएगा 20 ओवर 0.866 और ये आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन। ये हमारे पास जो है वो हमने इसके बच्चों 5 जो है वो न्यूमेरिकल कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो बाकी करेंगे। आपने इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है और हर बच्चे ने प्रैक्टिस करके कल जो है वो ये मुझे जो है वो मेरे नंबर पे आपने जो है वो इसको सेंड करना है या आप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसी में आपने जो है वो सेंड कर देना है। लेकिन ये करना हर बच्चे ने है। जो बच्चा नहीं करेगा उस पर फाइन होगा, उस पर पुनिश होगी, ठीक है। और जो है इस सारे आपने 4.1, 4.2, 4.3, 4 और 5 की जो है वो अच्छी तरह प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।